नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर की गजानन मार्केट में भीषण आग का तांडव, 20 दुकानों में तबाही। दिवाली के बीच लाखों की भीड़ में मची अफरा तफरी। उल्लासनगर चौक स्थित गजानन मार्केट में आज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच लगी भीषण आग ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। इस भीषण हादसे में 15 से 20 दुकानों में भयंकर तबाही मच गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरी मार्केट धुएं से घिर गई, जिससे स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दिवाली की शॉपिंग में व्यस्त बाजारों में लाखों की संख्या में लोग खरीदारी कर रहे थे, जिससे अफरा तफरी का माहौल और गहरा गया। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक चितलानी ने बताया कि गजानन मार्केट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सीधे प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि मार्केट का इलाका बहुत ही कंजस्टेड था। इस कारण आग पर काबू पाने में काफ़ी समय लग गया। दमकल कर्मियों ने लंबी पाइपलाइन का सहारा लेकर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, जिसमें व्यापारी भाइयों ने भी पूरा सहयोग दिया। चितलानी ने बताया कि केडीएमसी और उल्लासनगर महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से आखिरकार आग पर काबू पा लिया। बीजेपी विधायक कुमार आयलानी और व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक चितलानी सुबह से घटनास्थल पर मौजूद रहे और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे रहे। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगातार इस भयंकर आग को बुझाने में लगी रही, जिसके चलते बड़ी मुसीबत को टालने में सफलता मिली। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 7 से 8 दुकानें बुरी तरह जल गई है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को पहले ही गजानन मार्केट के सुरक्षा उपायों को लेकर सजग रहना चाहिए था, क्योंकि दिवाली के समय भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा में चूक खतरनाक साबित हो सकती है। नागरिकों ने प्रशासन की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि व्यापारियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दीपू भाई, आज आप व्यापारियों के नेता हो और आज कैंप 2 में एक आग की घटना सामने आई, जिसमें व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्या बताएंगे इसको लेकर? ये आग लगभग 8 बजे लगी है और फायर ब्रिगेड को 8:16 को कॉल गया था और मैं यहाँ पर 8:40 को जब भी पहुँचा तो 3 फायर ब्रिगेड आ गई थी और फायर आग बुझाने का काम चालू हो गया था। 6 से 7 दुकानें इसमें जल गई हैं और जैसे कि आपको मालूम है ये बहुत संकरी गलियां हैं और यहाँ पे फायर ब्रिगेड जा नहीं सकती है, तो पाइप वहाँ तक पहुँचाकर फायर ब्रिगेड वालों ने काम किया है। और जब भी यहाँ पर मैं पहुँचा तो मैंने आमदार जी को बताया कि ये यहाँ पर बहुत विकट परिस्थिति है और बहुत गंभीर है, तो आमदार साहब खुद भी पहुँचे। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात की और कल्याण डोंबिवली की फायर ब्रिगेड, अंबरनाथ की फायर ब्रिगेड भी हमारे मदद के लिए पहुँच गई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी बदौलत जो आस-पास के मार्केट से उन तक आग नहीं पहुंची है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका की पूरी टीम और यहाँ के जो व्यापारी भाई है, उन्होंने भी बहुत अच्छे ही यहाँ पर एकता दिखाई। और उसके साथ साथ मैं व्यापारी भाइयों से 3 अपील करना चाहूँगा। मेरी 3 पॉइंट्स हैं। एक, सबसे पहले व्यापारी भाई अपना इंश्योरेंस ज़रूर करें। हम लोग इस बातों में बहुत सुस्ती करते हैं, अपना इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। सेकंड पॉइंट हमारी ये है, जो ऊपर कारखाने हैं सभी मार्केट्स में, वहाँ के जो कारीगर हैं वो चिंदी जो बचती है वो वहाँ पर ही फेंक देते हैं या खिड़की में फेंक देते हैं। उन चिंदियों की वजह से आज बहुत तकलीफ हुई है। और तीसरा जो मैं बात बताना चाहूँगा कि अंडरग्राउंड केबलिंग का जो काम यहाँ पर चालू था, तो अगर ये अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाता था तो कुछ व्यापारियों ने उस समय में थोड़ा विरोध किया था। तो हमारी अपील रहेगी उनसे कि इसमें 50% टुकड़ा अंडरग्राउंड डैमेज हो चुका है फायर उसका केबल का, तो और 50% करने के लिए अभी तो आचार संहिता लागू है, लेकिन उसके बाद हम लोग करके लेंगे। उसके साथ साथ मैंने आमदार साहब को और कमिश्नर साहब को, जैसे आमदार साहब ने बताया, एक रिक्वेस्ट हमने किया है कि 4 इंच की एक लाइन मिनरवा के सामने से जो एंट्री है वहाँ से लेके चेलाराम मार्केट तक, सिरू चौक तक 4 इंच की एक लाइन, खाली लाइन रहेगी। वो जब भी वो पानी का फायर ब्रिगेड का जो मशीन है वो वहाँ से उसमें डालेगा और 2 मार्केट के बीच में हम उसका एक एंट्री देंगे, वहाँ से हम लोग आग बुझा सकेंगे। ऐसा मैंने साहब को बोला है और कमिश्नर साहब ने अभी मुझे वादा किया है कि जल्द से जल्द वो काम हम लोग करेंगे। अभी आचार संहिता लागू है तो ये काम 20 नवंबर के बाद हो पाएगा, लेकिन हम लोग
आपको वादा करते हैं कि इसके पीछे बढ़ के ये सबसे बड़ा यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है। अब ये मार्केट बन चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता हम लोग आपको निकाल के देंगे। ये व्यापारी संगठन की तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ और आमदार की तरफ से भी ये वादा है। घटना घटी है, क्या बताएंगे? देखिए, आज सवेरे 8 बजे गजानन मार्केट के पीछे बाजू न्यू गजानन मार्केट है, वहाँ पे चौथा और पांचवें मंजिले पे आग लगी। करीबन 6-7 दुकानों का जो बड़े बड़े शोरूम्स थे, उनको आग में जितने भी अंदर कपड़े पड़े थे, कोई फुल सूट कोट का था, ब्लेजर का दुकान था, साड़ी का दुकान था, गारमेंट्स के दुकानें थे, सबको आग लगी। हम करीबन 8:30 बजे के आस में हमारे भाई दीपक शतलानी जी व्यापार चल के अध्यक्ष, मैं स्वयं और उल्लासनगर काफ़ी लोग प्लस दुकानदार भाई यहाँ पे पहुँचे, आके फायर ब्रिगेड मंगा के इसका आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आज पहली बार ऐसा न्यू गजानन मार्केट या गजानन मार्केट के आसपास में इतनी बड़ी आग लगी है, जो काफ़ी समय से कपड़ा या साड़ी या जो ड्रेस मटेरियल वगैरह है, सभी दुकानदारों को आक्रोश, एकदम डर सा माहौल है कि ये आग आगे चल के फैल नहीं जाए। चारों तरफ कपड़े के ही दुकान से ये पूरा आज नेहरू चौक से लेके सीरू चौक तक सभी गारमेंट बाजार ज़्यादा करके है। तो आगे से हम ये कैंप 2 की जो बाजारें हैं काफ़ी सक्रिय है, हाँ। जिसके लिए फायर ब्रिगेड को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ। तो इसको लेकर क्या बताएंगे? देखिए, हमारा आने वाले समय में ये करूँगा कि अंडरग्राउंड एक पाइपलाइन हो फायर ब्रिगेड के लिए, कि बाहर भले टैंकर खड़ा रहे या फायर ब्रिगेड खड़ी रहे, उसका अंदर से सर्विस होना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट की पोजीशन ऐसा है, करीबन यहाँ पे छोटे मोटे बड़े दुकान मार्केट्स करीबन 80 से 100 मार्केट्स है, और सब ज़्यादा करके कपड़े के ही है। तो ये आग तो ऐसे फैलती है, एक दुकान के बाजू में दूसरा दुकान, दूसरे के बाजू में तीसरा दुकान, एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो इसके लिए फायर का अरेंजमेंट जल्द से जल्द करवा देंगे, ऐसी मेरी। सर, देखा गया कि दुकानों के अंदर भी फायर सिस्टम ही नहीं था, जिस वजह से भी आग काफ़ी बढ़ गई। देखिए, ये जूने मार्केट बने हुए हैं, अब करीबन 88 से लेके 95-96 तक। उन दिनों में यहाँ पे जो पहले के हमारे विधायक थे, उन्होंने अनथोराइज का जो एक जंगल खड़ा किया था, न साइड मार्जिन छोड़ा था। ये मार्केट्स का अगर साइड मार्जिन छोड़ा हुआ होता तो भी आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड जा सकती है, गाड़ी जा सकती है, आग को बुझा सकते हैं। लेकिन उन दिनों में ये मार्केट के साथ में मार्केट पैसेज में जिसको खींचने का था, दुकानें आगे लेके आना, बाजू में लेके जाना, वो टाइम पे कंट्रोलिंग नहीं हुआ, जिसकी सज़ा आज भुगतनी पड़ रही है। आज ये भगवान की दया से जो भी दुकानें जल गए हैं, मैं उनको तो मैं दुख के साथ में कहता हूँ कि ये बहुत ही पहली बार ऐसा वाकया हुआ है। आगे ना हो उसके लिए हमें सोचना है, इसमें फायर अरेंजमेंट ऐसा हो, क्योंकि ये दुकानें तो अभी हटा भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। यानी कितना नुकसान हुआ? करीबन मेरे हिसाब से 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी दिवाली के वजह से सभी लोग ने अपने अपने माल भरे हुए थे। शादियों की सीजन है, सबने, किसने फुल सूट कोट का ऑर्डर दे के रखा था, किसी ने ब्लेजर का ऑर्डर दे के रखा था, किसी ने साड़ी का, या जो भी गारमेंट्स का जो है। अभी दिवाली, परसों दिवाली है, और ये टाइम पे ऐसा यहाँ पे पोजीशन हुआ। व्यापार भी करीबन 6-7 दुकान बड़े बड़े थे जो जले हैं, और बाकी लोग को भी सेक आया है। सर, मुख्य वजह क्या थी आग लगने की? देखिए, वो अभी छानबीन हो रही है, उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।